बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, काफ़ी दिनों से कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है और इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A का कश्मीर में खात्मा कर दिया है। और जो अब बाकायदा तौर पर इंडिया के आइन के तहत जो कश्मीर है वो अब इंडिया का एक हिस्सा है। जिस तरह दूसरी रियासतें इंडिया का हिस्सा है बहुत सारी, इस तरह कश्मीर भी अब इंडिया का हिस्सा है। और इंडिया ने कश्मीर की वो जो मुतनाज़ा हैसियत थी वो ख़त्म कर दी है और पाकिस्तान कश्मीर को अपनी शारक कहता है। तो दोस्तों, बात कुछ यूँ बनी है कश्मीर के हवाले से कि मैंने पिछले काफ़ी दिनों से मैं अपनी हुकूमत के बयान भी देख रहा हूँ और तमाम के तमाम जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर, मैं सबको देख रहा हूँ और मैंने सब के बयान देखे हैं। और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी भी मुझे बहुत सारी कुछ ज़राए हैं मेरे, उनसे मुझे इतलात मिल रही हैं। मैंने एक पेज बनाया था फेसबुक के ऊपर बहुत अरसा पहले डिफेंस के ऊपर, तो उधर से बहुत सारे कश्मीरी मेरे साथ ऐड थे। तो मुझे जो उधर से इतलात मिल रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पूरे का पूरा कश्मीर बंद है और जो कश्मीरी हैं वो वक्फे वक्फे से अपने घरों से बाहर निकलते हैं। जब कश्मीरी अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो जो इंडिया की फ़ौजें हैं वो हर जगह पर कश्मीर में मौजूद हैं। तो वो जो फ़ौजें हैं उनकी वो फिर उनके ऊपर फायर खोलती हैं और उनको शहीद करती हैं। और अब तक जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक तकरीबन 300-400 से के करीब जो शहादतें हैं वो हो चुकी हैं। और कश्मीर में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोग, 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया है। और ऐसे ही हज़ारों लोग हैं जिनको नज़रबंद किया हुआ है, बल्कि पूरे के पूरे कश्मीर को ही इंडिया ने नज़रबंद किया हुआ है। पहले वहाँ पर तकरीबन 7 लाख के करीब फ़ौज थी और अब वो फ़ौज बढ़ाकर जो है वो 9 लाख के करीब कर दी गई है, बल्कि 9 लाख से भी वो फ़ौज बढ़ा दी गई है। और पूरे के पूरे कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट सर्विस बंद है, वहाँ पर लोगों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो बात इस तरह से है कि वहाँ पर जो कर्फ्यू नाफिज है, इस कर्फ्यू की वजह से आगे बहुत सारी मुश्किलात कश्मीरियों के लिए पैदा होंगी और उनको बिल आखिर घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और उनके पास दो ऑप्शन बचेंगे, या तो वो घर में रहें और भूखे मरें, या फिर कश्मीरी जो है वो लड़ के मरें। तो इन दोनों ऑप्शनों में अब कश्मीरियों ने कौन सा ऑप्शन चुनना है, ये अब कश्मीरियों के हाथ में है। तो कश्मीरी यकीनन लड़ने को तरजीह देंगे और आगे आप देखेंगे कि कश्मीरी अब हथियार उठाएंगे। अब वो कश्मीर की जद्दोजहद नहीं रहेगी जो पुरानी कश्मीर की जद्दोजहद थी। तो अब थोड़ा सा मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान की क़यादत क्या कर रही है। तो जब से कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, मैंने पाकिस्तान की क़यादत बासमेत, उसमें फ़ौज भी शामिल है, मैंने सब की तरफ से सिर्फ बयानबाजी सुनी है। इमरान खान साहब भी बयानबाजी कर रहे हैं और जो चंद एक फ़ैसले लेने की बात भी की जा रही है, वो क्या फ़ैसले लिए जा रहे हैं कि हम सलामती कौंसिल में जाएंगे, हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे, हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे। तो मेरे भाई, मैंने एक सवाल किया था कि हम 70 साल से पिछले जो है वो कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल में है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं इसके ऊपर, तो फिर क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले 70 सालों में किया जो अब अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के लिए कुछ करेगी? तो अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के लिए कुछ नहीं करेगी। लोग इसको बड़ी 30 मार खां को ये धारा समझते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको अमेरिका की खेल समझता हूँ। मेरी नज़र में अक़वाम मुत्तहिदा कोई चीज़ भी नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए बनाई गई है, इसका और कोई मकसद भी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमेशा ही मुसलमानों को टारगेट किया है। जो भी अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास हुई है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही पास हुई है। और जो अक़वाम मुत्तहिदा मुसलमानों के हक़ में भी पास करती है तो उनके ऊपर तो अमल दरामद ही नहीं होता, लेकिन जो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है उनको मंजूर किया जाता है, उनके ऊपर अमल भी होता है। मुसलमान ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं और उनको फिर निशाना भी बनाया जाता है। इराक़ और दूसरे ममालिक में जब अमेरिका ने चढ़ाई की थी तो वो आपके सामने था। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन के ऊपर भी बहुत सारी करारदादें मंजूर की हुई हैं। कुछ करारदादें मंजूर नहीं होने देता, अमेरिका वीटो भी कर देता है। तो फ़लस्तीन के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कर लिया? तो अक़वाम मुत्तहिदा को तो एक साइड के ऊपर रखे ना, ये आपके कोई काम नहीं आएगी, ये आपको एक ट्रैप में फंसाएगी और आप उसमें फंस जाएंगे। तो अक़वाम मुत्तहिदा से पहली बात तो यह है कि जान छुड़वाएं। और दूसरा, आप जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिलना। अगर फैसला आया तो आपके खिलाफ आएगा। कुलभूषण यादव के मामले में भी आपने देख लिया कि क्या उन्होंने किया। उसके बाद आप देख लें जो रिकॉर्डिंग केस था उसमें भी आपके खिलाफ फैसला आया। तो आलमी अदालत में आपके खिलाफ ही फैसला आना है, आलमी अदालत में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो वहाँ पर जाने का फ़ायदा कोई नहीं। आप कश्मीरियों का भी टाइम ज़ाया करेंगे, पाकिस्तानियों का भी टाइम ज़ाया करेंगे, और कश्मीर के लिए हमने जो कुछ करना है उसमें भी हम बहुत ज़्यादा देर कर देंगे। तो अब हम अगर सारे बयान को इकट्ठा करें तो हम देखें तो हमें यही बयान देखने को मिल रहा है, आर्मी चीफ की तरफ से भी, हमारी आर्मी की तरफ से भी, और ख़ासकर इमरान खान साहब की तरफ से भी यही बयान है
कि अगर इंडिया ने आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला किया या हमारे खिलाफ जारहियत की तो हम जवाब देंगे। ठीक है जी, हमारे खिलाफ जारहियत की इंडिया ने तो हम जवाब देंगे, लेकिन मेरी एक बात यहाँ पर नोट करें कि जो मकबूजा कश्मीर के साथ उन्होंने कर दिया है, क्या हमने उसके ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी है? यानी अब हम कुछ नहीं करने वाले अगर इंडिया हमारे ऊपर हमला नहीं करता, और जो इंडिया है वो कश्मीर की वही जो पोजीशन है वो बहाल रहती है और कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाता है और कश्मीरियों के ऊपर इसी तरह मुजालम होते हैं, तो क्या ये हमारे लिए ठीक है? अगर हमारे ऊपर इंडिया हमला नहीं करता तो फिर क्या इसको वो बात समझें जो पूरी दुनिया कह रही है और पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने कश्मीर का सौदा कर लिया है। तो अगर हमने कश्मीर के लिए कोई अमली इकदाम ना किया और हमने इसी बयानबाजियों पर और ये जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसी की तरफ मामला रखा, तो ये मामला थोड़ी देर बाद आवाम को तसल्लियाँ देने के लिए ये बयान ठीक है, लेकिन कश्मीरियों की इन बयानात से मदद नहीं हो रही और ना ही हम किसी सूरत में भी इन बयानात से कश्मीरियों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये बयानबाजी हमारी तरफ से भी हो रही है और इंडिया की तरफ से भी हो रही है। तो दोनों तरफ से हो रही है, वो भी अपनी अवाम को खुश कर रहे हैं, हम भी अपनी अवाम को खुश कर रहे हैं। तो बात यह है कि अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, ये बयानबाजी कुछ भी नहीं है। अगर करना है तो कुछ अमली तौर पर करें। ये रोज़ का बयान कि अगर इंडिया ने आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया तो हम भी इंडिया के ऊपर हमला कर देंगे, इस बयानबाजी से क्या मकसद है? पिछले 70 सालों से आप यही बयान तो देते आ रहे हैं। हर रोज़ हम आपके ये बयान सुनते हैं, यौम दफ़ा के ऊपर ये बयान सुनते हैं, 14 अगस्त के ऊपर आपके ये बयान सुनते हैं, हर रोज़ हम सुनते हैं आपके ये बयान। तो इनमें कौन सी नई बात है? कोई नई बात नहीं है। अगर आवाम को आपने इसी बत्ती के पीछे लगा के बेवकूफ़ बनाना है तो बनाते रहें। अगर करना है कश्मीर के लिए तो हकीकत में कुछ करना है तो कुछ करें, कोई अमली इक़दाम उठाएं। अब कश्मीर का मसला जो है ये इन बयानात से हल नहीं होगा। अब वाहिद रास्ता कश्मीर की आज़ादी का जो है वो अब बचा है, सिर्फ एक जंग है रास्ता, या जिहाद का आप ऐलान करें और आवाम को कश्मीर में जाने दें, लड़ने दें, तभी कश्मीर आज़ाद होगा। और कश्मीरियों को खुलकर आप सपोर्ट करें, कश्मीरियों की हमायत करें और कश्मीरियों को वेपन जिस किस्म का भी उनको असला चाहिए उनको फराहम करें, उनको आज़ादी में उनका पूरा साथ दें। तो इस तरह हम कश्मीर की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ये बयानात देकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर आप कश्मीर की कोई मदद करेंगे, तो ये आप कुछ भी नहीं मदद कश्मीर की कर रहे। आलमी दुनिया जो है ये आपकी बात नहीं सुनती, मुसलमानों की आलमी दुनिया बात नहीं सुनती। 1971 में इंडिया ने जो था वो बांग्लादेश के ऊपर हमला किया था और बांग्लादेश उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था। जुल्फ़कार अली भुट्टो से बड़ा सफारतकार पाकिस्तान का नहीं हो सकता। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो वहाँ पर बैठा था, तो उसने वहाँ पर इतना ज़्यादा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा था और सलामती कौंसिल में बैठा रहा था। लेकिन ये सारा सूरत हाल तब होती रही, ये सारी सूरत हाल होती रही और बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया। लेकिन ये जो सारी की सारी दुनिया थी ये खामोश तमाशाई बनी रही थी, इसने कुछ भी नहीं किया था। तो आप भी ये कुछ नहीं करेंगे, आपको बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। इस दुनिया की बात को आप छोड़ दें। और दूसरी बात दोस्तों यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसा दिया है पूरी दुनिया ने, आलमी दुनिया ने। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो था वो ब्लैक लिस्ट की जो है वो तलवार लटकाई हुई है कि अगर आपने कुछ इस तरह का आपके मुल्क में दहशतगर्दी हुई या आपने किसी के मुल्क में दहशतगर्दी हुई तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो ये पाकिस्तान को उन्होंने डराया हुआ है। इसी धमकी से उन्होंने मौलाना मसूद अजहर को पहले बंद करवाया, हाफिज सईद को उन्होंने बंद कराया, जो कश्मीर के लिए लड़ने वाले लोग थे। उसके बाद ये प्लानिंग बहुत पहले की है, 27 और 28 फरवरी को भी बिल्कुल इसी तरह की प्लानिंग थी, लेकिन तब पाकिस्तान ने एक मुनासिब जवाब दिया और तब वो थोड़ा सा मामला रफा दफा हुआ। लेकिन ये प्लानिंग आपकी नहीं है, इसमें इजराइल भी शामिल है। जो ट्रंप आपको सालसी की बात कर रहा है वो भी इसमें पूरा शामिल है, उसने भी पूरी शमूलियत इसमें इख्तियार की हुई है। और अगर ट्रंप आपको इसके ऊपर सालसी की पेशकश कर भी रहा है तो वो सालसी की पेशकश ये नहीं होगी कि वो जो है वो आज़ाद कश्मीर को और जो जम्मू कश्मीर है इनको पाकिस्तान के हवाले कर देगा। उसका ये कहना है कि आप जो आज़ाद कश्मीर है वो आप रखें और जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया के पास रहने दें, और इसके बीच में एक आप जो लैंड है उसको आप इंटरनेशनल बॉर्डर करार दे दें, यहाँ पर मामला रफा दफा करें। तो ये ट्रंप की सालसी है। अगर आपने ट्रंप की सालसी माननी है और ट्रंप को कहना है कि सालसी करें, तो फिर ट्रंप की जो सालसी है वो यही सालसी है जो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा ट्रंप की और सालसी नहीं है। और अगर आप ये अगर मगर की बातें कर रहे हैं तो अगर उन्होंने आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया तो फिर हम इंडिया को बताएंगे। तो भाई मेरे, क्या अब आप रजामंद हैं? अब ठीक बात है, अगर उन्होंने मकबूजा कश्मीर को अपनी रियासत बना लिया है, आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया है, तो क्या आपके लिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब बस ख़त्म बात, वो हमारे आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला ना करें, हमारे लिए ये काबिल कबूल है? अगर ऐसी बात है, और तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब
अमेरिका में कश्मीर का सौदा करके आए हैं। तो बात यह है कि ना तो इमरान खान साहब सौदा कर सकते हैं और ना ही ये कौम उनको सौदा करने देगी। इंडिया के दिन भी गिने जा चुके हैं। असम में भी जो है वो आज़ादी की तहरीकें चल पड़ी हैं और आपने देखा कि नागालैंड ने अपनी अलहदा रियासत का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपना झंडा भी अलहदा जो है वो इंडिया से अलहदा होकर अपना झंडा भी उन्होंने बना लिया है। तो उधर असम में भी अब तहरीकें चलेंगी, कश्मीर की तहरीक भी अब अरूज पकड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बयानबाजी हमारी समझ से बाहर है। क्या 15-20 दिन से लगातार बयान दिए जा रहे हैं लेकिन कर आप कुछ भी नहीं रहे। ये अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह जो है ये लोगों को पागल बनाने के सिवा कुछ नहीं है। अगर कोई बंदा अक़वाम मुत्तहिदा में किसी करारदाद के पास होने को कोई बड़ी 30 मार खां या कामयाबी समझता है तो वो बेवकूफ़ है। पिछले 70 सालों से करारदाद मंजूर होकर अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ी है कश्मीर की, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ और अमल दरामद होगा भी नहीं। और अमल दरामद इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मसला उनको सूट ही नहीं करता कि कश्मीर का मसला रिजोल्व हो और पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि जो बड़ी ताकतें हैं उनके मफादात कुछ और हैं और वो सारी की सारी जो सूरत हाल है उसको अपने मफादात के तहत देखती हैं। तो हमने कश्मीर के लिए लड़ना है किसी की परवाह किए बगैर। अगर आपने ब्लैक लिस्ट की टेंशन लेनी है या दूसरी तीसरी चीज़ों की पाबंदियों की टेंशन लेनी है तो फिर आप कश्मीर के लिए नहीं लड़ पाएंगे। ये आपने ब्लैक लिस्ट में जाना ही जाना है, आप जो मर्ज़ी कर लें, हकीकत में आपने जाना है। अगर आप कश्मीर के लिए लड़ेंगे आप तब अगर चले जाएं तो एक अलहदा बात है, वो तो आपने जाना है। अगर आप नहीं भी कश्मीर के लिए लड़ेंगे और आप हाफिज़ सईद और मौलाना मसूद अज़हर को बंद भी रखेंगे, आपने तब भी इस ब्लैक लिस्ट में जाना है, क्योंकि आपने दहशत गर्दी की जंग में 1 लाख से ज़ायद कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आपकी कुर्बानियों की ना अमेरिका को कदर है ना दुनिया के किसी और मुल्क को कदर है, बल्कि उल्टा वो आपको कहते हैं कि आप ही दहशत गर्द हैं और आपको कभी ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, कभी आपके ऊपर किसी तरह से पाबंदियाँ लगा देते हैं और कभी आपके ऊपर किसी तरह से पाबंदियाँ लगा देते हैं। तो उनका काम ही यह है, वो आपके मुखालिफ हैं, वो आपके दोस्त नहीं हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मुशरिक हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर क्यों हम बार बार उनसे दोस्ती की पींगें बढ़ाते हैं और उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इससे बाहर आ जाएं और ये बयानबाजी छोड़ के अब कश्मीर के लिए अगर हकीकत में आपने कुछ करना है तो कश्मीर के लिए करें और आवाम को जिहाद के लिए नारा लगाएं, रियासत जिहाद का नारा लगाएं और ये पूरे का पूरा जो पाकिस्तान है ये कश्मीर के लिए जिहाद करने के लिए तैयार होगा। तो पहले तो कुछ नहीं आ रहा था, एक वीडियो कश्मीर से जो है वो सामने आई है और वो वीडियो पहले थोड़ा सा देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर में हो क्या रहा है। ये देखें पूरा खातून एक हैं जो श्रीनगर एयरपोर्ट शहर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं और रास्ते में जगह जगह आपको ईंटें नज़र आ रही हैं, पथराव होता हुआ, खून बिखरा हुआ है सड़कों के ऊपर कश्मीरी नौजवानों का जो उन मुजाहरों में शरीक हैं। ये मुजाहरे के फ़ौरन बाद की जो हैं वो तस्वीर हैं, जो वीडियो हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें सड़क के किनारे आपको कश्मीरी आवाम का खून नज़र आ रहा है और इससे मामले की संगीनी का एक एहसास हो रहा है कि किस तरह संगीन हो चुका है। तो दोस्तों ये आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह कश्मीर की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल लहूलुहान हैं और ऊपर जो है वो पत्थर और जो रोड़े जिनसे वो लड़ते हैं कश्मीरी वो भी साथ में पड़े हुए हैं। तो बात यह है कि इंडिया जो है वो कश्मीरियों की नस्ल कशी पर उतर आया है और उसने कश्मीरियों की नस्ल कशी करनी है और ये पूरे का पूरा उसका प्लान है। ये 2 लाख अजाफी फ़ौज कश्मीर में ऐसे ही नहीं जा रही, बल्कि ये पूरे का पूरा प्लान है और ये इजराइल के साथ मिलकर ये प्लान तरतीब दिया है उसने। तो अभी से अकल के नाखून लें, नहीं तो अगर आपने कश्मीरियों की नस्ल कशी ऐसे ही देखनी है तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप सच में कुछ कश्मीर के लिए करना चाहते हैं तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ना मुज़ाकरात का ऑप्शन है, ना कोई और ऑप्शन है, ना अक़वाम मुत्तहिदा का ऑप्शन है, ना आलमी अदालत का ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सिर्फ एक ऑप्शन है, आप कश्मीर के लिए लड़ें, तभी कश्मीर आज़ाद होगा। अगर आप इस तरह बातें करते रहेंगे तो आज उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, कल को वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर आएंगे, आपसे कहेंगे कि ये जो आज़ाद कश्मीर है इसके ऊपर हमारे साथ बात करो। वो तो अभी से बोल रहे हैं और साथ में वो फिर आपका पानी भी रोकेंगे, पहले ही रोक रहे हैं, लेकिन जब उनकी अपनी रियासत कानूनी तौर के ऊपर उन्होंने बना ली और आपने खामोशी रखी तो फिर वो आपका पानी भी रोकेंगे, आपकी ज़मीनें भी बंजर होंगी। और जो लोग जानते हैं उनको पता है कि आगे पानी की कितनी ज़्यादा अहमियत है, तो उन्होंने आपका पानी भी रोकना है और ये काम उन्होंने आपसे शुरू कर दिया है। वहाँ पर डैम बनाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अगर आपने यहाँ पर खामोशी इख्तियार की तो कश्मीरियों को तो नुकसान होगा, कश्मीरी लड़ेंगे अपने लिए और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को भी इसका बहुत नुकसान होगा
और पाकिस्तान को भी इसका नुकसान होगा। अगर अब नहीं लड़ेंगे तो आपको फिर भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब ये वो दौर नहीं है कि आप चुप रहेंगे और दुनिया आपको छोड़ देगी। ये आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन चुका है इंडिया, इजराइल और अमेरिका का। और ये जो तीनों मुल्क हैं ये पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार हैं। उधर जो इजराइल है उसने अपना वो जो यरूशलेम में मस्जिद अक्सा है वहाँ पर वो जो अपना टेंपल बनाना चाहते हैं उसकी उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। और वो लुमड़ियों का मामला जो बीच में आया है वो भी आपको पता है कि उन्होंने किस तरह ये चाल चली है। तो अभी वो भी अपना वहाँ पर काम शुरू करने वाले हैं और उनको पता है कि पूरी मुसलमान दुनिया में अगर कोई मुल्क इजराइल को तबाह कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो इजराइल बड़ा आगाह है इससे। और आपको पता है कि 27 और 28 फरवरी को जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई थी तो तब पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आया था कि इजराइल के जो जहाज़ हैं वो इंडिया में खड़े थे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो आपको जब पता है सारी सूरत हाल का कि इजराइल भी आपके खिलाफ है और ये सारी कार्रवाई ये तीनों मुल्क मिल के कर रहे हैं, तो फिर क्यों आप अमेरिका से जाके सालसी की बातें कर रहे हैं। तो अभी से पूरी तैयारी करें। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो इजराइल है उसने अब यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में जो वो टेम्पल बनाना चाहते हैं उसकी तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान को उन्होंने इंडिया के साथ उलझाना है और वहाँ उन्होंने अपना काम तेज़ कर देना है, क्योंकि उनको पता है कि जो पाकिस्तान है ये वो वाहिद मुल्क है जब ये फ़लस्तीन में वहाँ पर कार्रवाई शुरू करेंगे तो पाकिस्तान इनके आगे खड़ा होगा और पाकिस्तान अपने मुक़द्दस मकाम को इनको शहीद नहीं करने देगा। अरब रियासतें तो वैसे ही तबाह हैं, वो तो इनकी पहले गुलाम बन चुकी हैं, वो इनके खिलाफ क्या करेंगी, पाकिस्तान ने करना है। और पाकिस्तान के जो शाहीन मिसाइल हैं वो 10 मिनट से भी कम टाइम में इजराइल के ऊपर जाकर गिर सकते हैं। तल अवीव और बहुत सारे जो उनके दूसरे शहर हैं वो कम से कम 10 मिनट में हम सारे के सारे एटमी हमले से तबाह कर सकते हैं। तो इजराइल पूरी तरह बाखबर है, हमें भी बाखबर होना पड़ेगा। और ये जो काम शुरू हो चुका है ये अब रुकने वाला नहीं है। पहले ये कश्मीर में मुसलमानों का जेनोसाइड करेंगे, उसके बाद फिर ईसाइयों की बारी भी आएगी, उसके बाद फिर जो सिख हैं उनकी बारी भी आएगी, क्योंकि ये अब बहुत बड़ी ये गेम शुरू हो चुकी है। और वो जो अखंड भारत की ये बात करते हैं जिसमें सिर्फ हिंदुओं ने ही रहना है और किसी ने नहीं रहना, ये उसकी तरफ जा रहे हैं। और मोदी आपको पता है कि एक इंतहा पसंद बंदा है जो इंडिया के ऊपर मुसल्लत हो चुका है। तो अभी सोच लें कि ये बयानबाजी तक ही आपने बात रखनी है या आपने आगे भी बढ़ना है और हकीकत में कश्मीर के लिए आपने कुछ करना है। ये बयानबाजी हम पिछले 70 सालों से सुनते आ रहे हैं, इस बयानबाजी से कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम भी अब ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बनी रहेगी। आपने अगर कश्मीर के लिए कुछ करना है तो हकीकत में करें, आगे बढ़ें। और वाहिद रास्ता जंग है, वहाँ पर हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त लुट रही है, वहाँ पर कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है और हम यहाँ पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अगर तो आपने इसी तरह खामोशी रखी तो फिर आपको ये कौम माफ़ नहीं करेगी। तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, आप आगे बढ़ें कश्मीर के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमारी माओ बहनों की इज़्ज़तें लुटी जा रही हैं। तो अब तक इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज थोड़ा सा मैं बाहर निकला हुआ था तो मैंने सोचा कि इस तरह लाइव आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।